हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्चर, बट इसको छोड़ो अभी। मैं ये बोल रहा हूँ जो आपने लास्ट लेक्चर लिपिड का था, अगर वो पढ़ा होगा आपने मेरे से, है ना, आता है आपको ये लेक्चर तो ही देखना आज का लेक्चर, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा आपने वो लेक्चर देखा हो, समझा हो और खुद से पढ़ा हो, ये तीन बातें आपने कर रखी हैं कि आपको उस चैप्टर उस टॉपिक में कमांड है जितना मैंने आपको बताया था। तो लेक्चर देखोगे तो फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को यहीं पे बंद करना, कोई दिक्कत नहीं। आपको वो लेक्चर आना चाहिए, चाहे आपने कहीं भी पढ़ा हो, ठीक है। तो उससे बाद ही आप ये पढ़ सकते हो कि यार मतलब पढ़ाना मुझे क्या है, कि जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बहुत सी चीज़ें प्रोसेसेस थी, बहुत से एंजाइम्स आ रहे थे, कुछ आ रहा था। अब उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो क्या होगा बॉडी के अंदर, है ना, डिफेक्ट आ रहा है, यानी कि लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो उस दिक्कतों से क्या सिम्टम्स आएंगे, उससे हम क्या बोलेंगे और क्या चीज़ है वो, तो वो समझ में जब आएगा ना, जब आपने पढ़ रखा हो लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्क्लेमर टाइप था कि आपने लास्ट लेक्चर पढ़ रखा हो, आता हो आपको, तो ही देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर बेसिकली डिसऑर्डर के ऊपर बेस है, डिसऑर्डर के ऊपर बेस है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल मेजरली हैं, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे, एक हो गया आपका एलडीएल लिपोप्रोटीन और एक होता है एचडीएल, ठीक है ना। इसे मैं बोलता हूँ बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसे मैं बोलता हूँ गुड कोलेस्ट्रॉल। हमें पता है क्यों, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ बॉडी में इसका लेवल बढ़ रहा है ना, तो भी दिक्कत है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या फिर अगर एचडीएल कम हो रहा है तो भी दिक्कत है ना यार, अच्छाई कम हो रही है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो ये दोनों दिक्कतें हैं। तो हमें ये देखना है अब कि किस किस केस में यार आपका बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब देखना है आपको, ठीक है। तो हाइपर लिपोप्रोटीनियम यानी क्या है कि लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ रहा होगा, आप देखोगे काइलोमैक्रोन का लेवल बढ़ेगा, आप देखोगे, है ना, एलडीएल वीएलडीएल आईडीएल सबका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और हाइपो लिपोप्रोटीनियम का देखोगे आप कि ये कम होगा, क्या कम होगा, एचडीएल। तो ये भी बुरी बात है, चलो डिस्कस करेंगे करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइपर में ज़्यादा लिपोप्रोटीनीमिया, यानी कि लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, लेट्स सी। चलो ठीक है, अरे थोड़ा चल के आया था मैं, है ना, टाइम भी हो रहा था, सर पढ़ा दूँ। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ तो मैंने क्या बोला आपसे, टाइप 1 पढ़ाते हैं आपको पहले, क्या हाइपर लिपोप्रोटीन टाइप 1। तो आप पीछे आइए और सोचिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर आइए, ये कैलोमैक्रोन में, ये आपको याद है ये क्या था, ब्लड में लिपोप्रोटीन लाइपेज। वो क्या कर रहा था, आपका काइलोमैक्रोन में से या फिर वीएलडीएल में से टीएजी को निकाल के उसको कन्वर्ट करता था, है ना, मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को निकाल के उसको कन्वर्ट करता, उसका लेवल कम करता था। ये पढ़ा था हमने। अब मान लीजिए किसी वजह से ये एंजाइम खराब हो गया, ये डिफेक्ट हो गया, या फिर इसे एक्टिवेट कौन करता था, एपो एंजाइम C2, ये खराब हो गया। तो इन दोनों खराब की वजह से क्या होगा, आपका ये जो काइलोमैक्रोन है, इसके अंदर जो फैट वगैरह है वो ढंग से टूट नहीं पाएगा, ठीक है ना, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लिखा है मैंने, जैसे लिपोप्रोटीन है तो ये खराब हो गया, है ना। तो दिक्कत कहाँ कहाँ पर आई, टाइप 1 में दिक्कत कहाँ कहाँ पे आई, दिक्कत आई एपोप्रोटीन C2 में या फिर लिपोप्रोटीन लाइपेज में। बात एक ही है, क्योंकि ये इसको एक्टिवेट करता है, या फिर इसे खराब कर दो या फिर इसे खराब कर दो, दिक्कत सेम आएगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने, बताओ कहाँ कहाँ पढ़ा था। ये देखो VLDL, ये आपका VLDL है। मैंने फिर बताया, पढ़ के नहीं आया पिछला लेक्चर, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। VLDL, ठीक है, ये भी जाके लिपोप्रोटीन लाइपेज के पास जाता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या समझ में आएगा, आपको VLDL का लेवल और IDL का लेवल, VLDL का लेवल और काइलोमैक्रोन का लेवल बढ़ जाएगा बिकॉज लिपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा क्या ज़्यादा बढ़ेगा, काइलोमैक्रोन ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ फैमिलियल, बिकॉज जेनेटिक तरीके से होता है, काइलोमाइक्रोनीमिया सिंड्रोम, बिकॉज काइलोमैक्रोन का लेवल बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ VLDL भी है, बट कंपैरिजन वाइज काइलोमैक्रोन ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। सिम्टम क्या आएंगे बताओ, TAG का लेवल बढ़ जाएगा। लिपिड में कौन सा, कोलेस्ट्रॉल नहीं,
बिकॉज लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता था, TAG को कन्वर्ट करता था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब लेकिन लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या हुआ, खराब हो गया, तो TAG का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब कि फैट का लेवल बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर फैट का लेवल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, इसका मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज नहीं होगी, है ना, एंथेरोस्क्लेरोसिस नहीं देखने को मिलेगा हमको। हमें क्या समझ में आएगा, हमको पैनक्रियाटाइटिस जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, जो फैट का लेवल इतना बढ़ गया ब्लड में, तो हमको मिल्की वाइट प्लाज्मा समझ में आएगा। फैट का लेवल इतना बढ़ गया है कि वो स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम ज़ैंथोमा, है ना। इस और आपका हिपेटोस्पिलोमेगली, इनका साइज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ फैट एक्यूमुलेशन, बिकॉज ऑफ TAG एक्यूमुलेशन, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एक्यूमुलेशन। समझ में आ रहा है ना, क्यों हुआ, बिकॉज एंजाइम खराब हो गया, एंजाइम खराब हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोगों को एपो एंजाइम C2 के बारे में बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, यहाँ बताने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या खराबी आएगी, क्या खराबी आएगी, चलो देखो। तो टाइप 2 के 2 पार्ट हैं, टाइप 2A पढ़ते हैं पहले, पहला पार्ट। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये दिख रहा है आपको, LDL वाला, हाँ ये दिख रहा है आपको LDL। ये LDL 70% लीवर में जाके एंडोसाइटोस्क्रिन खत्म होता था, है ना। यहाँ एक रिसेप्टर होते होंगे, यहाँ रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर खराब हो गए, यानी कि LDL क्या हो पा रहा है, LDL आपको जो 70% नॉर्मली क्या होता है, 70% के आसपास नॉर्मली लीवर में जाके LDL खत्म हो जाता है, बट वो अब हो नहीं पा रहा, बिकॉज जो LDL के रिसेप्टर हैं, LDL के रिसेप्टर हैं, वो ही खराब हो गए इस बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, LDL के रिसेप्टर खराब हो गए, तो इसका मतलब LDL का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब LDL में होता क्या है, सोचो, क्या नाम है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में होता क्या है, आप बोलोगे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो इसमें जो आपका TAG है, फैट वाला है, वो आपको नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसका मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगी, है ना, प्रीमेच्योर एंथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। टेंडन ज़ैंथोमा, मतलब टेंडन वगैरह में भी कुछ कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा हमको टेंडन के अंदर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। टाइप 2B पे आते हैं अब। इसमें क्या है आपका, एपोप्रोटीन B100 डिफेक्ट है। अब B100 कहाँ कहाँ आता है, सोचो तो एक बार, है ना, सोचो कहाँ कहाँ आता है। देखो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखा था B100, यानी कि आपका VLDL डिफेक्ट हो गया। और कहाँ पर है एपो, यहाँ देखो, ये LDL में एपोप्रोटीन B100 है। तो यहाँ पे आप समझ में क्या आया, देखो यहाँ पे आपका सेकंड B में, यहाँ पे जो LDL और VLDL है, इसका लेवल बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एपोप्रोटीन B100 डिफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मेनली कोलेस्ट्रॉल, तो क्या बोलेंगे, एंथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, ठीक है। जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको चाहता हूँ समझाना थोड़ा सा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप मेटाबॉलिज्म में कमांड करो। जब आप मेटाबॉलिज्म में कमांड कर लोगे, देन इसके डिसऑर्डर में कमांड करो, है ना, एकदम मत पढ़ना, पहले एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। एंथेरोस्क्लेरोसिस टाइप 3 पे आते हैं, एक बार टाइप 3 पे आते हैं। इसमें क्या हुआ, एपो एंजाइम E खराब हो गया। अब याद करो, एपो एंजाइम थोड़ा बोल, ठीक है, हाँ ठीक है, आप बोल सकते हैं, है ना, एपोप्रोटीन E खराब हो गया, एपोप्रोटीन E खराब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एपोप्रोटीन E करता क्या था, कि मान लो कोई चीज़ है, मान लो एक काइलोमैक्रोन है ना, और ये लीवर है, लीवर में रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर, है ना। तो एपोप्रोटीन E इसमें जाके क्या करता था, आपका एंडोसाइटोसिस। तो अभी हो पाएगा क्या, फिर से बात मेटाबॉलिज्म पे आएगी यार। देखो ये एपोप्रोटीन E है, मैंने कहा एपो एंजाइम बहुत जगह बोल दिया क्या, बट उसको एपोप्रोटीन बोलना, ठीक है। एपोप्रोटीन जो E है, वो देखो रिसेप्टर के पास जा रहा है, और क्या इंड्यूस कर रहा है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, LDL VLDL कहाँ गया, हाँ ये वाला था। तो रिमिनेंट काइलोमैक्रोन, बचा हुआ काइलोमैक्रोन को जो अंदर एंडोसाइटोसिस करके खत्म हो जाना चाहिए था, वो खत्म हो पाया क्या, नहीं, बिकॉज एपोप्रोटीन E खराब हो गया। बचा हुआ VLDL जो खत्म हो जाना चाहिए था, वो खत्म हुआ क्या, नहीं,
ठीक है। तो बचा हुआ VLDL क्या बोलते हैं, आइडियल, है ना, आइडियल। तो इसमें आपका फैट कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब, आपको ये ज़ेंथो माने क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट वगैरह, ठीक है, पाल्मर स्पेस, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंथ्रोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। आपको मैं एक शेयर कर दूंगा, एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं टेबल टाइप, ठीक है। तो वो तो आपको याद करनी है, बट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझो। आप मेटाबॉलिज्म पढ़ो और मेटाबॉलिज्म में देखो, अच्छा लिपोप्रोटीन लाइपेज खराब हुआ तो टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से आप समझना कि मेटाबॉलिज्म में आप जगह लिखो और जैसे यहाँ पे लिख दो कि अगर ये ख़राब हुआ तो टाइप 1, है ना, ये ख़राब हुआ, और आपका जो कहाँ गया एपोप्रोटीन B100 ख़राब हुआ। तो इस तरीके से हर जगह लिख देना आप, तो आपको समझना अच्छा आएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आता है तो टफ माना जाता है, ठीक है, टफ माना, ऐसा आता नहीं है इतना, कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। चलो अब टाइप 4 तो सिंपल सा है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ VLDL, कोई इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं, आपका VLDL प्रोडक्शन बढ़ गई है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हाइपो, हाइपो माने कम, यानी आप देखोगे इसमें HDL आपका कम हो रहा है। HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो ये भी खराबी है ना, अच्छे लोग खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो HDL क्या है आपका, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो ये खत्म हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये बन नहीं पा रहा बॉडी के अंदर, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर, इन्हें बनाने वाले ट्रांसपोर्टर का जीन का नाम होता है ABCA1 जीन, है ना, वो ख़राब हो गया। तो क्या करता है ये ट्रांसपोर्टर कि जो मेरे पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं उनका कोलेस्ट्रॉल निकालता है और इसमें डालता है HDL3 में। कितना अच्छा काम कर रहा है, बट ये जीन खराब हो गया, अब ये ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर पाएगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल जो मेरे ऑर्गन्स में था वो निकल पाया क्या बाहर, नहीं। तो आपको जो HDL2 बन पाया क्या, ये चीज़ बन पाई क्या, आप बोलोगे नहीं। तो इसे बोलते हैं हम लोग टेंजर्स डिसीज़, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ABCA1 ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू HDL। तो ये हो नहीं पाएगा बिकॉज ख़राब हो गया, ये जीन नहीं बना पा रहा भाई वो ट्रांसपोर्टर, है ना। तो HDL नहीं बन पाया, ठीक है। अब आपने देखा होगा एलकैट, है ना, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज इसकी फुल फॉर्म होती है ना, जो ज़रूरी होता है। अगर आप देखो यार, ये रिएक्शन कराने के लिए इंपॉर्टेंट है एलकैट। अगर वो पार्शली ख़राब होगा और कंप्लीटली ख़राब होगा उसके बेसिस पे बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर ये पार्शली ख़राब हो गया तो बोलेंगे फिश आई डिसीज़, और पूरा ख़राब हो गया एकदम ख़राब तो बोलेंगे नॉर्म्स डिसीज़, ठीक है। नाम याद करने हैं जस्ट, आपको कोई बड़ी साइंस नहीं है, नाम तो याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्या है, एबेटिलिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, पता नहीं क्या है। इसमें क्या है आपका, एक MTP है वो ख़राब हो जाता है। MTP मतलब माइक्रोजोमल ट्राइग्लिसराइल ट्रांसफ़र प्रोटीन, मतलब कि आपको जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है इसको ट्रांसफ़र करना है किसमें, VLDL में और काइलोमैक्रोन में, इसको ट्रांसफ़र करती है बॉडी। ये ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है, इसको ट्रांसफ़र कर दो इसमें और इसमें, बट ये ट्रांसफ़र करने वाला ख़राब हो गया तो आपका VLDL नहीं बन पाएगा। VLDL से क्या बनता है, आइडियल, वो भी नहीं बन पाएगा। आइडियल से क्या बनता है, आपका विगन से क्या बनता है, पहले यहाँ पे आइडियल हो, हाँ LDL, वो भी नहीं बन पाएगा, काइलोमैक्रोन भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। सबका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी यार, मैंने बता दी आपको, जस्ट इतना ही है, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, समझना इस बात को कि आप ना पहले मेटाबॉलिज्म पे कमांड करना, जब वो बहुत परफेक्ट हो जाए जब इसको पढ़ना, ये है ना, जिसमें भी ये इंपॉर्टेंट है हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो समझ में आया तो बताना मुझको, ये जब पढ़ना जब मेटाबॉलिज्म क्लियर हो, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ तो सेंस होगा इस बात का, ठीक है। चलो यार, है ना, तो इतना ही था आपका इसके बारे में। नोट्स थोड़े से और अच्छे बन सकते थे बट ठीक है ना, उसको हम रिटर्न फॉर्म में जब लिखेंगे ना नोट्स के फॉर्म में तो उसको बेहतर ढंग से लिख देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।